क्या वाकई में यक्षिणी जवान लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती है? और यक्षिणी क्या सच में होती है? और क्या इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना घटी है जहां यक्षिणी ने किसी का शिकार किया हो, किसी जवान लड़के का खून पिया हो? और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पिशाचिनी, एक चुड़ैल की ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो भैया बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बाकी लोगों की तरह मैं आपको पकाऊंगा नहीं, करूंगा दूध का दूध और पानी का पानी, और आपको सुनाऊंगा एक यक्षिणी की बहुत ही खतरनाक और डरावनी कहानी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, शुरू करते हैं आज के इस डरावने वीडियो को। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कौलधार में, जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। और यह गांव अपने आप में शांत था, लेकिन इसके पास के नांगवन जंगल के बारे में लोग बोलते थे कि यह जंगल इंसानों के लिए नहीं था। और इस जंगल के बारे में कई सालों से लोग एक कहानी सुनते आए थे कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा भटकती है, जो जवान लड़कों को अपना निशाना बनाती है और उनका खून पी जाती है, जिसका नाम है रक्तवर्णा। और इस गांव में ये अफवाह थी कि अगर कोई भी लड़का रात के समय इस जंगल में पहुंच जाता है तो वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। पर किसी ने भी इस जंगल में उस रक्तवर्णा को देखा नहीं था, सिवाय एक के, संजय, इस गांव का सबसे तेज और होनहार लड़का। संजय को इस भूतिया कहानी पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि लोगों को डराने के लिए यह भूतिया कहानी बनाई गई है। और यही सोच समझकर संजय ने एक दिन अपने दोस्तों को ये चैलेंज किया कि मैं रात के समय नांगवन में जाऊंगा और उस रक्तवर्णा को पकड़कर दिखाऊंगा। संजय ने सबूत के तौर पर अपने साथ एक टार्च और एक कैमरा लिया और निकल पड़ा नांगवन की ओर। रात के ठीक 12 बजे, और जैसे ही संजय देर रात को उस जंगल में गया तो अचानक से एकदम सब कुछ शांत हो गया। हवा भी थम सी गई और पेड़ भी ऐसे लग रहे थे कि किसी अनदेखी ताकत को देखकर कांप रहे हों। लेकिन संजय को बिल्कुल भी डर नहीं था। करीब 20 मिनट तक चलने के बाद संजय के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च अपने आप ही झपकने लगी। तभी अचानक उसने एक मीठी पर गूंजती हुई हंसी सुनी। संजय! वो चौंक गया। किसी ने उसका नाम लिया था, लेकिन उसके आसपास तो कोई भी नहीं था। और तभी वह आवाज़ फिर से आई, तुम आए हो मुझे लेने? और इस बार यह आवाज़ कुछ पास से ही थी। तभी सामने की धुंध से एक बेहद ही सुंदर स्त्री निकली, लाल साड़ी में, काले लंबे बाल, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में सब कुछ अजीब था, मोहक लेकिन खतरनाक। और यह देखकर संजय ने कहा, तुम रक्तवर्णा? संजय ने बहुत ही कपकपी आवाज़ में पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी चाहत हूँ, उसने जवाब दिया। और धीरे धीरे करके संजय के पास आने लगी। संजय की आंखें जैसे कि मानो उस पर जम सी गई हों। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। संजय सिर्फ जादू की तरह उसे देख रहा था। और तभी उसकी साड़ी का लाल रंग धीरे धीरे खून में बदलने लगा। उसके जो पैर थे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गए और उसकी आंखों से अब आग निकल रही थी। तुम जैसे लड़कों के खून से ही मेरी प्यास बुझती है। उसकी आवाज़ गहरी और अब बहुत ही भयानक हो चुकी थी। ये देखकर संजय ने तुरंत जैसे तैसे खुद को झटका और वहां से भागने लगा। लेकिन पूरा जंगल ही संजय का पीछा कर रहा था। रास्ते बदल गए थे, कैमरा नीचे गिर गया। अब उस कैमरे में सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ, सिर्फ एक चीख। और अगले दिन जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें संजय का वह कैमरा मिला, खून से सना हुआ। और उसके अंदर रिकॉर्ड हुई एक क्लिप में सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दी, रक्तवर्णा आ चुकी है। और जिसके बाद संजय का कोई भी सुराग नहीं मिला। और आज भी उस गांव में कोई लड़का जब अपने आप को बहुत ही होनहार और हिम्मत वाला समझता है तो लोग उससे सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जाओ नांगवन में जाकर देखो, रक्तवर्णा आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है।